So what we are going to do today, surface area and volume of class 9th मैथमेटिक्स का आर डी शर्मा सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी सीरीज़ हमने पहले स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं और समझ नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ डू वॉच इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द सॉल्यूशंस। तो आज हम ये क्या सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल 20, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। सो एग्जाम्पल 20 को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 20 ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स ऐसे ना क्वेश्चंस हमने पहले भी 7th 8th क्लास में सॉल्व करे हुए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन। सो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन हम समझेंगे, देन हम अच्छे से इसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक नंबर ऑफ ब्रिक्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स को फाइंड करना है और हमें गिवन है ब्रिक्स की डायमेंशंस और ये वॉल की डायमेंशन। तो मैंने इधर वॉल की डायमेंशंस नहीं लिखी है, सो आई कैन राइट इट। 6 मीटर लॉन्ग है ये, 6 मीटर लॉन्ग, सो इट इज 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। नाउ 5 मीटर हाई, यानी कि इसकी जो हाइट है दैट इज 5 मीटर। इधर मैं लिख देती हूँ, दिस इज 5 मीटर। थर्ड थिंग 0.5 मीटर थिक, यानी कि ये जो थिकनेस है ये दैट इज द 0.5। सो यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। डायमेंशंस हमें गिवन है, साथ ही साथ एक और चीज़ हमें एडिशनल थिंग हमें गिवन है, दैट इज हमें क्या गिवन है, सीमेंट, यानी और सीमेंट और जो सैंड मिक्सचर है उनके मिक्सचर का वॉल्यूम हमें गिवन है। हमें डायरेक्ट हमें वॉल्यूम उसका गिवन नहीं है, बट हमें इतना गिवन है, हिंट ऐसे रख सकते हैं दैट जो सीमेंट और सैंड मिक्सचर है वो वॉल के वॉल्यूम से 1/20th पार्ट है। यानी कि अगर कुछ भी वॉल का वॉल्यूम y रख दे, हम अगर वॉल का वॉल्यूम y रख दे तो y का 1/20th पार्ट क्या हो जाएगा, 1/20th पार्ट ऑफ द y विल बी व्हाट, सीमेंट और सैंड मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, इनका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो क्या है, y अगर ले ले उसे, सो दिस इज इक्वल टू 1/20th पार्ट ऑफ y एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड मिक्सचर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे का सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स जब भी हमें फाइंड करना होता है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स ही है। सो वी नो दैट, so number of bricks is equal to volume of wall upon volume of brick। देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ द वॉल ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिक्स, यानी कि उतना वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक हमने इसको देना है, उतना वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स जो कि ब्रिक्स ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वॉल का मतलब क्या है कि ब्रिक्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे आगे। सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वॉल में माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और सैंड मिक्सचर। मैंने इधर शॉर्ट में लिख दिया, ये वॉल्यूम है ऑफ सीमेंट एंड सैंड मिक्सचर, मिक्सचर छोड़ो नहीं लिखते, सैंड, सीमेंट एंड सैंड। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, LBH, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इज इक्वल टू LBH। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, इट विल बी, अब देखो एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे आपको L 2 बार लिखना है और दोनों L की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हो, सो आपको क्या करना है कि एक L को कैपिटल L लिखना है और एक L को स्मॉल L लिखना है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, देखो अब इधर देखो मैं क्या कर रही हूँ, जो बड़ा वाला L है वो मैं वॉल्यूम ऑफ द वॉल में शो कर रही हूँ, LB कैपिटल B कैपिटल H माइनस वॉल्यूम ऑफ
सैंड और सीमेंट क्या है 120 इंटू वॉट 120 इंटू LBH। इसे हम सॉल्व करेंगे। फिर से हम लिखना भूल गए, अपॉन में लिखना है LBH। ठीक है, अब हम LBH की वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। हम क्या निकालेंगे LBH की वैल्यू। तो LBH यानी कि LBH क्या है हमारे पास 6 इंटू 0.5 इंटू 5 6 इंटू 0.5 इंटू 5 एंड दिस इज व्हाट माइनस हम करेंगे 1/20 इंटू यही तो है LBH, यही तो है। तो चलो लिख लेते हैं 0.5 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। यस, सो दिस इज अपॉन व्हाट, दिस इज अपॉन LBH। सो 12.5 इंटू 25 इंटू 7.5 क्लियर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो 6 5 30 और 35 150, लेकिन ये जब एक के बाद पॉइंट है तो ये 15 आएगा। माइनस 1/20 इंटू ये क्या हो जाएगा, वही तो सेम है, सेम ही तो बात है, तो 15 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, नीचे वाला जब हम करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 1/1280। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। इसे सॉल्व करें तो ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 माइनस 3/4 अपॉन 3/1280। ठीक है, कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखो हम इधर LCM लेते हैं। 4 इधर आ जाएगा 3 माइनस 15 4 60 और अपॉन में वही सेम चीज़ है, वही सेम कहानी है 3 और वही चीज़ है कि 1280। ठीक है, 60 अपॉन माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज बीइंग डिवाइड बाय दिस। ठीक है, क्लियर है। तो 60 माइनस 3/4 अपॉन 3/1280। अब आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 57/4 अपॉन 3/1280। अब इसका हम क्या करेंगे, 1280 को ऊपर ले जाएंगे। सो 57/4 इंटू क्या किया मैंने 1280/3। आप कुछ कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। कैंसिल करो इसको, देखो क्या कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। 1 पे 3 1 3 और 27 9 पे 19। और कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली, ये 1 पे इन दोनों को कैंसिल। सो दिस इज व्हाट 320 यस 6080 हमारा आंसर आएगा। तो ये निकल गया हमारा ब्रेक।